Dear students, today we are going to learn the introduction of a new branch of mathematics that is known as algebra. Algebra is the branch of mathematics in which we learn the new method of calculation with the help of variable and constant. Okay. First of all, the question is, what is variable and what is constant? Constant means the thing which value does not changes. It means if we write 5 means 5. The value of 5 never changes. 5 means 5 thing. इसका जो वैल्यू होता है कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी वैरी नहीं करता है. ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट. वैल्यू ऑफ पाई मीन्स 3.14. पाई मीन्स 3.14. 22/7. That is also a variable or constant. Constant. That is also a constant. Constant means, what is the meaning of constant? Never changes. इसको हिंदी में कहते हैं अचर. अचर जो नहीं चलता है इधर उधर, जो एक जगह पड़ा रहता है, वैल्यू इसका बदलता नहीं. और 5 इसका भी वैल्यू नहीं बदलता है. अब हम एग्जम्पशन जब करते हैं कि माना इसका वैल्यू है x, तो इसका वैल्यू बदल सकता है. a लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू बदल सकता है. What the meaning of x? Meaning of x means x may be vary, x may be 5, x may be 100, x may be 2000. x का जो वैल्यू है हमेशा बदलेगा. इसका कोई डिफरेंट वैल्यू अभी नहीं हमको मिला है. That is called variable. That is called variable. और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों जब मिल जाए तो इसको कहेंगे हम लोग अलजेब्रिक टर्म. क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक टर्म. या सिर्फ बोलेंगे टर्म. क्या बोलेंगे? टर्म. क्लियर है? टर्म आपको समझ में आया? व्हाट इज टर्म? वेरिएबल एंड कांस्टेंट when both combine and we write a new thing, a new type of mathematical expression, it is known as term. That is algebraic term. The branch of mathematics in which we use this type of terms in mathematical operations, this is known as algebra. This is known as algebra. Have you got it? What is algebra? What is algebra? algebra क्या है? कौन बताएगा? algebra क्या है जी? Combination of variable and constant. अलजेब्रा मैथमेटिक्स का वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक टर्म का यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब हुआ जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब करने में, इन सब संक्रियाओं को करने में, ऑपरेशन में संक्रिया को करने में जब हम इस्तेमाल करते हैं जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में, उसको अलजेब्रा कहते हैं. बैठ जाइए आप. आया समझ में आपको? Yes sir. अब बोलिए अलजेब्रा क्या है जी?
Algebra is the branch of mathematics in which we use algebraic term in mathematical operations. ठीक है? Sit down. What is algebra? Algebra is the Branch of mathematics branch of mathematics in which we use algebraic term in mathematical operation. that is called algebra. Why we use algebra always? algebra क्यों हम लोग यूज करते हैं? ऐसे में जोड़ घटा हो सकता था. algebra हमारे मैथमेटिक्स को इजी बनाता है. जब आपको कोई अननोन राशि प्राप्त करनी होती है, कोई अननोन जगह पर अननोन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, उस चीज को हम लोग जानते नहीं है और उसको फाइंड आउट करना है, तो अलजेब्रा हमारी मदद करता है. अलजेब्रा हमारी हेल्प करता है वो चीज को पाने में. तो सबसे पहले हम लोग इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये सब चीजों को हम लोग सीखेंगे. ठीक है? तो सीखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म. क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म क्या है. अब देखिए कि 5x 3x 2y y स्क्वायर, इसमें से कौन कौन लाइक टर्म है इसको हम लोग आइडेंटिफाई करें. इसमें कौन कौन लाइक टर्म है तो आप बताना चाह रहे हैं, बताइए. 5x and 3x. 5x 3x लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है. Unlike term. ये अनलाइक टर्म है. बैठ जाए. क्यों? क्योंकि इसमें जो है पावर है, इसमें पावर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये दोनों अनलाइक है. अच्छा, यदि सिर्फ रहे y 3y तो ये लाइक टर्म है कि नहीं? Like term. ये लाइक टर्म है क्योंकि कहोगे इसके आगे कोई अंक नहीं है और आपके इसके आगे 1 है बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट 1 इसके आगे लगा हुआ है, इसको लगाने की जरूरत नहीं. यदि हम 5x लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई विथ x. 5 मल्टीप्लाई विथ x 5x. ठीक है? ये नहीं होता है 5 प्लस x नहीं होता है. 5x का मतलब 5 प्लस x नहीं होता है. 5x का मतलब होता है 5 इंटू x. क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे जोड़ें. यदि हमें जोड़ना हो 3x 5x 6x, ये हमको जोड़ना है, ऐड करना. कैसे जोड़ेंगे? लाइक टर्म्स का जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है. कौन कौन? न्यूमेरिकल पार्ट है और एक कौन सा है? वेरिएबल पार्ट है. तो वेरिएबल पार्ट को सेम रखते हैं, वेरिएबल पार्ट को कुछ नहीं करते हम लोग, और कांस्टेंट पार्ट को जोड़ देते हैं. क्या करते हैं? कांस्टेंट पार्ट को जोड़ते हैं और वेरिएबल पार्ट को सेम रखते हैं. क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अब क्या करेंगे? 6 5 और 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 14x. ये आपका हो जाएगा 14x. क्लियर है? अब मैं आपको दे रहा हूं -3x 2y 3x. ये हमको ऐड करना है. ये ऐड करना कैसे ऐड होगा? Like terms को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से लाइक टर्म कौन है. लाइक टर्म में ही आपका जोड़ घटाव संभव है, अनलाइक टर्म में जोड़ घटाव संभव नहीं है. अनलाइक टर्म में गुना संभव है, गुना संभव है, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं संभव है. ये याद रखना है आपको. तो हम क्या करेंगे? 3x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो आपका ये जोड़ करके 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका 2y. क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. अब यदि आपको
मल्टीप्लाई करना हो 2x, मल्टीप्लाई करना हो 3y, क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट केवल न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बाकी पार्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 2 6 लिख देंगे और x और y दोनों, ये आपका हो गया 6xy। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 6x मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे 6 3 जा 18 x और x, दो x है, दो x x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है a टू द पावर जी n रहेगा, इसका मतलब होगा a इंटू n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स। क्लियर है, इसी तरह से x पर 3 पावर का मतलब होता है x इंटू x 3 टाइम्स, 3 पावर मीन्स 3 टाइम्स, 4 पावर, इसका मतलब 4 टाइम्स। क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सीखा वेरिएबल, सीखा हमने, सीखा कांस्टेंट, सीखा हमने, टर्म लाइक और अनलाइक भी सीखा, और हमने सिंपल ऑपरेशंस भी सीखा। सिंपल अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, जोड़ घटाव और गुणा, हमने सीखा। ठीक है, इतना चीज सीखा हमने। अब हम चेक करते हैं कि आपने जो हमने सिखाया है वो आपने सही में सीखा है कि नहीं सीखा। तो एक चीज बनाइए, तो 3x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6z, इसको आपको ऐड करना है, जोड़ना है। कौन बच्चा जोड़ सकता है इसको, कौन सा बच्चा जोड़ सकता है जल्दी से, इसको ऐड कीजिए, जल्दी ऐड कीजिए, देखें कौन बच्चा ऐड कर रहा है सबसे पहले। जोड़ दिया आपने, चलिए बैठे, मैं चेक कर लेता हूं सही जुड़ा है कि नहीं। आपका देखिए ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन ज्यादा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है कि निगेटिव वाला ज्यादा है। तो क्या बच्चे, कौन सा ज्यादा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो साइन जो है, साइन मतलब चिन्ह, पॉजिटिव और निगेटिव में चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, यानी पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका हो जाएगा 1x, यानी सिर्फ x, ये 2y दोनों पॉजिटिव प्लस 4y, ये निगेटिव ज्यादा बड़ा है, 6 ज्यादा बड़ा है, सिंबल आएगा आपका निगेटिव का साइन आएगा, और 6 में से 3 का 3, ये आपका बन गया। सही है आपका। तो आपने सीखा अभी एडिशन किस तरह से किया जाता है, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आया, आपको समझ में आ गया, समझ में आया आपको। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे यह था क्या, इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप बहुत डीप में पढ़िए, मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, कब इंटरेस्टिंग है, जब आप डीप में इसको पढ़ो, बहुत ही गहराई से इसको जानोगे,
तो आप एक एक टर्म का अर्थ समझिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह एक सिंपल लाइन होता है, सरल रेखा होती है। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, सरल रेखा, एक ऐसा लाइन, इसको बोलते हैं लीनियर। इस इक्वेशन को जब हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, उस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वह होगा एक सरल रेखा, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। Since its graphical representation gives a line, a simple line, that's why it is called linear equation. तो चलिए मैं एग्जांपल देकर के दिखाता हूं कि लीनियर इक्वेशन है क्या। इन वन वेरिएबल, देखिए इसमें एक ही वेरिएबल का हम यूज करेंगे। यदि हम दो वेरिएबल का यूज करेंगे तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यदि हम तीन का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y लिख रहे हैं, तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल का यूज हुआ है, इसका रहेगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। और हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, तो आपका हो गया, अब हम कहते हैं मान ले जाए 3x = 9। मान ले जाए मैं ऐसा बोला कि 3x = 9, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका वन वेरिएबल। तो ये x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x ही क्या करेंगे, इधर भी 3 डिवाइड किया, इधर भी 3 डिवाइड किया, 3 इधर भी 3 डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 डिवाइड कर दिया। दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हुआ x = 3 आया, यानी x का वैल्यू 3 होगा। यानी आप यदि यहाँ 3 रख दें तो ये जो आपका इक्वेशन है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये देखिए हम 3 × 3x के जगह 3x का वैल्यू 3 आया, यदि हम 3 रखते 3 3 9, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा तब जब हम x के जगह पर 3 रखेंगे, तो ये आपका इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसीलिए इसका जो वैल्यू आया है x का 3 आया है, यानी x का जो वैल्यू 3 रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया जा सकता है। 1 रखिए तो क्या होगा, 3 × 1 = 1, 3 × 1 = 3, यानी 3 इधर 9 बराबर नहीं हुआ। 2 रखते हैं तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 रखते हैं, 6 होता है, इधर 9 इक्वल नहीं आया। 3 रखते हैं तो फिर 3 × 9 3। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मैंने 1 रख के चेक किया नहीं आया, 2 रख के चेक किया नहीं आया, 3 रख के चेक किया पकड़ा के, तो इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये जो हमने किया है ये बिल्कुल कैलकुलेशन मेथड से किया है, इसको बनाया, ठीक है। अब लिखा है कि 3x = 0, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा। तो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, x के बदले हम लोग कोई भी अंक लेते हैं, क्या है, x के बदले मान लीजिए हमने 1 लिया, 1 लिया, x के बदले हमने x और y लेते हैं, x के बदले हमने 1 लिया, यहाँ 1 लिया, तो जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 3। इधर y कर देते हैं, x के बदले 1 ले लिया मैंने, ये आपका y का वैल्यू क्या आता है, 3 आ रहा है। x के बदले 2 लेते हैं तो 6 आ रहा है, और यदि x के बदले 3 लेते हैं तो फिर 3 9 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम x के बदले 0 लेते हैं तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको यदि हम ग्राफिकली अब इसको रिप्रेजेंट करें, देखिए कैसा ग्राफ होता है।
सर माइनस में कुछ लिए थे आपने, एक्स को भी माइनस में लेते हैं, माइनस 1 ले लेते हैं, तो कितना आएगा -3 आ जाएगा इसका। देखिए 1 तो 3 आया, x में 1 ले लिया, y में 3 आया, ये आपका पॉइंट होगा आपका 1 3 का पॉइंट ये आएगा। 2 तो 6 आया, x में 2 लिया, y में 6 आएगा, ये पॉइंट आपका हो गया। 2 और 6 का पॉइंट हो गया। 3 एंड 9, 3 है तो 9 लेंगे, 3 है तो 9 जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पर 3 एंड 9 आएगा। 0 तो 0, 0 तो 0 ही आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा, इसको कंसाइड कर देगा। -1 ले गया तो -3 है, -1 तो -3 इधर आ गया, ये आपका आ गया। x और y में आपका माइनस आ रहा है, y में माइनस आ रहा है, किधर है y आपका इधर -3 है, ये आपका आ गया -1, ये है x, ये आपका ये वैल्यू आ गया यहाँ पर -1 -3। अब ये देखिए तीनों इस सारे लाइंस को आप मिलाइए, एक सिंपल लाइन में आपका ये ग्राफ आपका बनेगा, एक लाइन। ठीक है, यह लाइन एक सरल रेखा बनाया है यह ग्राफ, इसी कारण से इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे? वैसा इक्वेशन जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल एक सरल रेखा होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नाम इसका लीनियर इक्वेशन इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल लाइन होता है। ठीक है, यदि कभी पूछा जाए तुमसे कि 1 वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता है उसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वह एक सरल रेखा होता है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सरल रेखा होगा उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कंफर्म, क्लियर हो गया? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं?